और इंडिया ने अभी 500 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट किया है और वो ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस इंडिया में बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकते, क्या समझते हैं? इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में की बात करें, कोई फर्क नजर आता है आपको? साफ ज़ाहिर है वहाँ पे वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। इंडिया वाले हमसे आगे हैं, ठीक है ना। कोई कैसे आगे देख लें, वो मेहनत करके उन्होंने मेहनत की, सर्च किया, उन्होंने रिसर्च की, ठीक है ना। रिसर्च करने के बाद वो आगे बढ़े हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, है तो बहुत स्लो है सिस्टम ही हमारा। एक से एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो आगे निकले हैं इंडिया वाले, तो उसके अंदर इंडिया की पब्लिक का कमाल है, उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, या किसका कमाल है? आई थिंक दोनों का ही, गवर्नमेंट का भी और पब्लिक का भी, ठीक है, दोनों का ही कमाल है। और पाकिस्तान अगर पीछे है तो उसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ही सिर्फ हाथ है, हमारा यानी पब्लिक का हमारा भी है, पब्लिक का भी है, पब्लिक का भी है, ठीक है ना। सिर्फ हम गवर्नमेंट को नहीं कसूरवार है, हाँ हमारा पब्लिक का भी है, क्योंकि हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है, हमारे बड़े हमें वो चीजें बताते नहीं है, या उन्होंने तो नहीं बताया। अब हमने खुद को तो बेहतर करना है, अब कैसे बेहतर करें? हम बिल्कुल करना चाहिए बेहतर, हमारे अंदर वो चीजें आनी चाहिए, शऊर को बेदार होना चाहिए, ठीक है ना। अवेयरनेस आनी चाहिए। वो कैसे आएगी आपके ख्याल में? भाईजान बाकी ममालिक को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें, उनसे ही कुछ सीख लें, उनसे कुछ सीख लें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारे ये बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो हमारे मुल्क में इंशाल्लाह तालीम हासिल। अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें और साथ ही इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सेकेंडली लास्ट ईयर तकरीबन 7.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से गए हैं, ब्रेन ड्रेन जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से एजुकेशन के लिए या फॉरेन गए हैं, ठीक है। यही अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वो पाकिस्तान में अपना कैंपस खोल लें तो क्या समझते हैं पाकिस्तान को फायदा होगा? सर वो किन बेसिस पे अपना कैंपस खोलें? इंडिया में तो वो खोलते हैं, वहाँ पे वो मसाइल नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहला मसला है सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे फूड चेन नहीं आ रही बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है। यहाँ पे जो आपके अपने इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं बिकॉज सिक्योरिटी का मसला है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा चले हम लोग कह देते हैं कि यार हमारी फौज पे बड़ा एतबार है लोगों को, सिक्योरिटी का मसला हल भी हो जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद दूसरा मसला हमारे यहाँ है इकोनॉमिक वूज बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पहले ही यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.1% पे पहुंची हुई है। तो जब वो बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस इधर बनाएंगी, वो एक चीज़ क्यों हम लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जॉब इनसिक्योरिटी है, वो किन बेसिस पे क्या पर्क्स हैं उनको यहाँ पे आके अपने कैंपसेस बनाने पे? ठीक है, अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, उनका एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल में, आप भी शायद इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि ऑलरेडी बेहतरी की तरफ जा रहा है, तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहा है। फिर भी अगर वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी 500 की उन्होंने लिस्ट बनाई है, जिसमें से कैम्ब्रिज की अगर बात करें उनके साथ उनकी बात चल रही है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ उनकी बात चल रही है, किंग्स कॉलेज के साथ उनकी बात चल रही है, ये वो है जो आने वाले हैं। तो वो क्यों फिर मंगवा रहे हैं? वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, वहाँ का उनका अपना एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी बेहतर है, फिर वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस क्यों लगा रहे हैं अपने कंट्री में? सर दो मेन रीजंस हैं। एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं है पाकिस्तान वाले, दूसरे नंबर पे वहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। यस आई एग्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे पास 6 हफ्तों, इनफैक्ट अभी 1 महीने की इंपोर्ट के पैसे भी नहीं है। वहाँ पे जो है ये मसाइल नहीं है। वहाँ की IT एक्सपोर्ट्स ही जो है वो ऑलमोस्ट $400 बिलियन को टच कर रही हैं जाके। और दूसरा, इंडियन एजुकेशन की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इंडिजिनस लेवल पे अगर हम लोग एजुकेशन को देखें तो वो बहुत तगड़ी है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों को बाहर हार्वर्ड मिलता है या किंग्स कॉलेज मिलता है या LSE मिलता है, तो हम लोगों को इंडिया में IIT मिलता है। IIT मिलता है। और मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ, IIT के खुद कई कैंपस दूसरे कंट्रीज, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज में उनके कैंपस खुल चुके हैं, मतलब उनका अपना एजुकेशन सिस्टम दूसरे कंट्रीज में जा रहा है, तो फिर भी वो एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। एजुकेशन में डाइवर्सिटी और मुख्तलिफ जगहों से जब कैंपसेस आएंगे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अच्छी चीज़ के लिए आपको पहले स्टेज सेट करनी पड़ती है। मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में वो स्टेज मिसिंग है, और उस स्टेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि आपका इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर होना चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो ऐसे भी आपको मिसालें मिलती हैं कि हार्वर्ड से जो है वो हार्वर्ड में एडमिशन हो जाता है, IIT में एडमिशन नहीं होता। तो उनका IIT का स्टैंडर्ड इस तरह का है, ठीक है। हमारे यहाँ है कोई इस तरह का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या कोई IT का इंस्टीट्यूट या कोई और बिजनेस इंस्टीट्यूट?
तो हम लोगों को इंडिजिनस एजुकेशन भी बिल्डअप करनी अगर पड़ेगी। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की बात करें इंडिया में, इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी की बात करें वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में आती होंगी, या पाकिस्तान की अगर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें आपको लगता है कि वो आती होगी? एशिया की इवन अगर बात कर लें, आती टॉप 500 की कर लें, टॉप 200 की कर लें, तो वहाँ पे तो फॉल कर ही जाती होंगी। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट IIT, तो भाई आप बहुत बड़ी गेम की बात कर रहे हैं, तो IIT बहुत आगे है। तो अगर आप एजुकेशन की बात करें तो हम बहुत पीछे हैं। वो बहुत आगे इस लिहाज से चले गए हैं कि उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत है वहाँ पे, इस वजह से वो बहुत ग्रो कर रहे हैं अपने फील्ड के अंदर। उनके कंपैटिबिलिटी बहुत है स्टूडेंट्स के दरमियान, कंपटीशन बहुत है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि दुनिया आगे चलेगी, अब AI का दौर आ गया है, लेकिन हम स्टिल अभी जो हमारा इंटर का बच्चा है या हमारा यूनिवर्सिटी में बैचलर्स का भी इवन बच्चा है, वो चीज़ें पढ़ रहा है जो शायद बहुत 5-10 साल पीछे हैं हम उनसे। बहुत पीछे हैं, ठीक उस है, वजह से। ठीक है जी।